हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, लेकिन अगर इस बात को सुन के समझ के अगर कोई सीख सके तो अच्छी बात है। दोस्तों, जब कभी भी ये मैं किसी सिर्फ लड़की से औरत से नहीं बोल रही हूँ, सभी से बोल बता रही हूँ मैं सभी को, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, अपनी खुद की जब आप प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी या कुछ भी खरीदते हैं इस तरह का, तो अपने नाम पर खरीदें। प्यार में मजबूर होकर या पंडित के कहने में आकर, होता है ना कई बार कि जैसे आप मान लिया कि कोई गाड़ी, मैक्सिमम होता है, मैंने यही देखा है गांव में, तो मैंने यही देखा है कि जैसे हम कुछ खरीदते हैं, मान लो हम गाड़ी खरीद रहे हैं, तो हम पहले पंडित को पूछते हैं कि देखो जी भला लोहा किसके लिए शुभ है। फिर परिवार में जिसके नाम पे लोहा सही रहेगा उसके नाम पे हम गाड़ी ले लेते हैं। या कुछ लोग फ़ायदे के लिए भी करते हैं, जैसे मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन मैंने सुना है जैसे गाड़ी ले रहे हैं, लोन पे ले रहे हैं, तो लेडी के नाम पे लेंगे तो शायद उसमें कम इंटरेस्ट पड़ता है या क्या, मुझे नहीं पता, इस तरह का भी होता है। कुछ लोग प्यार में कर लेते हैं या रिस्पेक्ट कह लो, जैसे आदमी कार ही ले रहा है, पत्नी के नाम पे ले लेगा, घर लिया पत्नी के नाम पे ले लिया, है ना। फिर चलो ये तो अच्छी बात है, ये तो है बात का एक पहलू कि हम ऐसा कर लेते हैं। अब बात का दूसरा पहलू ये है कि जब जब इन दो लोगों के बीच में मतभेद शुरू होते हैं, या मान लो सेपरेशन होती है, मैक्सिमम केसेस में तो सेपरेशन में देखा है मैंने ऐसा कि जब सेपरेशन होने लगती है किसी कारण से, उन लोगों की नहीं निभती है, अलग होते हैं, तो ये घटियापन दोनों ही कर जाते हैं। मैंने जो केसेस देखे सुने हैं, तो जैसे मान लिया कि पत्नी के नाम पे पति ने ले ली प्रॉपर्टी, घर लिया है, तो अब पत्नी क्या करेगी, हथिया लेगी उस घर को, क्योंकि पेपर्स तो उसके नाम पे है ना। अब उसका लीगली कानूनन तो वो उसी की है चीज़, जब उसके नाम पे लिए पैसा लगाया जाए, उसके पति नहीं, है ना। तो ऐसा मैंने सुना था कि बहुतों के साथ ऐसा हुआ, और मैक्सिमम केसेस में मैंने जेंट्स का ही सुना था कि पति ने प्रॉपर्टी ली थी, पत्नी के नाम पे घर बनाया था, घर लिया था, या ज़मीन ली थी या कार ली थी, लेकिन जब वो अलग हुए तो कानूनन वो पत्नी को ही मिली, उसने नहीं छोड़ी। मतलब घटियापन की हद है ये कि मेरे नाम पे तो मेरा ही था जी, मैंने लिया, क्या कर लेगा कानून, क्या करेगी पुलिस, बोलने का मतलब ये है ना। तो अ, और मैं मतलब इससे पहले मैं सुनती थी, पिछले कल पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हाँ, ये पहला केस मैंने सुना, क्या मैंने भुगता, अभी तक तो दूसरों के ही सुनती थी, लेकिन उसमें हर बार मैंने यही सुना कि पत्नी के नाम पे ये लिया था पति ने, जब अलग हुए तो पत्नी को मिला वो, उसने नहीं छोड़ा, उसने बोल दिया कि मेरा है जी, मैंने लिया था। तो मेरे केस में ये हुआ कि मेरी स्कूटी मैंने ली थी, 2015 में मैंने ली थी। हाँ, लेकिन पंडित को पूछकर, बहुत बड़ी जो गलती हम करते हैं, पंडित को पूछकर कि भाई देखो जी मेरी किस्मत में लोहा है, पंडित ने बोला नहीं जी आपके ग्रह खराब है, आपके लिए तो नहीं सूटेबल है। तो भाई पति के नाम पे ले ली, मैंने स्कूटी ली, पति के नाम पे ले ली। तो अब मेरे पति ने ये घटिया हरकत की, उसने कंप्लेंट करके कि स्कूटी मेरी है, जबकि हमारी सेपरेशन नहीं हुई है। तो पुलिस के थ्रू उसने स्कूटी ले ली मेरी, और मैंने दे दी। तो अब जो भुगत चुके हैं तो बेचारे क्या ही करेंगे। हाँ, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी सबके लिए
कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी अलग हो जाएंगे, लेकिन वक्त का पता नहीं होता दोस्तों, है ना। वक्त का पता नहीं है, वक्त का पता नहीं होता दोस्तों। तो कभी भी अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, बनाते हैं, अपने पैसे जब आप खर्च करके, अपनी मेहनत की कमाई से जब आप कुछ लेते हैं तो अपने नाम पे लें। क्योंकि मैंने कल परसों एक वीडियो डाली थी कि सिक्के की तरह सिर्फ सिक्के के दो पहलू नहीं होते, इंसान के भी दो पहलू होते हैं। और मैंने जो देखा है, इंसान लड़ाई में ज़मीर बेच खाता है, और मेरा तो मानना ये है कि लड़ाई में भी ईमानदारी तो होनी चाहिए, है ना। तो पर चलो कोई बात नहीं, हाथ से छीन लेगा कोई, किस्मत से कोई नहीं छीन सकता, क्यों। पर फिर भी ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अगर आप अपने खुद की मेहनत से कुछ कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ बचा रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो अपने नाम पे, ताकि कल को कोई अगर कमीनेपन पे उतर पाए तब भी आपकी चीज़ तो आपसे ना छीन पाए, है ना। अगर बात अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा और सीख लीजिएगा। बड़ा घाटा उठा के ये शिक्षा मिली है मुझे, ठीक है, बाय।